नमस्कार, गुस्ताखी बाब में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। और आज आपके लिए बड़ी न्यूज लेकर के पहुंचे हैं और बात करें दिल्ली की। दिल्ली में शहीद की बेटी और देशभक्ति का जो दंगल है वो जारी है। शहीद की बेटी का देशभक्ति वाला वो दंगल आप सबको मालूम है, बहुत दिनों से ये दिल्ली में चल रहा है और इसके ऊपर बड़े बड़े राज्य नेता से लेकर बड़े बड़े अभिनेता तक सब इस दंगल में कूद पड़े। और अब जो नए चेहरे निकलकर सामने आए इनमें बात करें, अनुपम खेर और जावेद अख्तर भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और इन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी दिल की बात सबके साथ साझा करने की कोशिश की। और शहीद की बेटी के ऊपर बलात्कार की जो धमकी है, इस मामले के ऊपर जो सब बड़े राज्य नेता हैं और बहुत सी जो संस्थाएं हैं, महिला आयोग की बात करें तो सबने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि उस लड़की को गैंग रेप की जो उसको धमकी मिली है उसके बाद वो दिल्ली छोड़ अपने पंजाब जलंधर में चले गई, अपने घर में अपने परिजनों के पास है वो अब। लेकिन पुलिस वालों ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया और इसकी जो पूरी जांच है वो चल रही है। पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। और ये कह सकते हैं कि गुरमेहर की अगर बात करें तो गुरमेहर की बताए पहचान है जो उसके आधार के ऊपर पुलिस वालों ने अपनी पूरी जांच को शुरू कर दिया। लेकिन अब अनुपम खेर की अगर बात करें तो अनुचिता की अगर उन्होंने बात की है कि अनुचिता गैंग जो है वो वापस आ गया है। और अनुचिता की अगर बात करें, इससे पहले बहुत से देश में ऐसी इंटॉलरेंस की जो बातें हुई थी, इंटॉलरेंस के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे जिनके ऊपर अक्सर अनुपम खेर के बड़े ट्वीट देखने को मिलते थे। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ये ट्वीट कर बड़ी बात सामने ला करके खड़ी कर दिया, देश के साथ जुड़ी हुई सब बातों। और ये कह सकते हैं कि चेहरे वही हैं, बदल गए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो पहले का अंदाज था, जो पहले जो घटनाएं घटी हैं उसमें उन्होंने कहा कि अब चेहरे बदल गए हैं, लेकिन है सब वही काम जो पहले था वैसा ही चल रहा है। तो अब कह सकते हैं अनुपम खेर नहीं, इसके साथ साथ इसी बहस में गीतकार हैं जो जावेद अख्तर, इन्होंने भी अपनी बात ट्वीट के जरिए देश को बताने की कोशिश की। और इसके साथ ही जावेद अख्तर ने जो गुरमेहर के देशभक्ति के बयान के ऊपर, सवाल के ऊपर पहलवान बबीता की अगर बात करें, बबीता फरगोट और यशवंत दत्त का जो नाम लिए बिना एक ट्वीट कर दिया और सीधी जो सटीक वार है ये पहलवान और खिलाड़ी के ऊपर कर दिया। और सीधा जो पहलवान और खिलाड़ी के ऊपर कहा, अख्तर ने कहा है कि अगर कम पढ़े लिखे लोग खिलाड़ी और पहलवान किसी शहीद की बेटी के ऊपर तंज कसते हैं तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसा कदम उठाते हैं। तो सीधा जो अटैक है अब इन दोनों के ऊपर गीतकार जावेद अख्तर ने कर दिया है। और इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि अब देश में जो बड़े राज्य नेता हैं, और किरण रिजिजू की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि इनके इस लड़की के दिमाग में कोई जहर भर रहा है। और उसके बाद इस लड़की ने भी कहा था कि मेरे दिमाग में कोई जहर नहीं भर रहा, जो सच है वो सच ला करके सामने रखा और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के ऊपर सवाल के बाद ये कह सकते हैं कि अख्तर की बात सामने आने की देर थी और पलटवार शुरू हो गया। और बबीता की अगर बात करें तो उसने इसमें जवाब दिया है, स्कूल देखा नहीं था लेकिन भारत माता की जय बोलना सीख गई थी, किताबों से देशभक्ति है जो वो नहीं सीखी जाती। ऐसे ऐसे यशवंत जो पहलवान है इन्होंने भी कहा था कि जावेद अख्तर जी अपनी कविता और कहानी की रचना की जो तरह कारनामे जो है बड़े छोटे वो देशभक्ति के लिए, इतिहास रचने के लिए, किताबों के साथ नहीं दिल से जज्बा होना चाहिए देश के लिए प्यार, और बहुत सी बातें जो इसके साथ साथ कह सकते हैं। और फिल्म जगत के जो निर्देशक है, बहुत से लोग हैं, सब लोग अब इस मामले में कूद पड़े। लेकिन अब इस मामले में अगर गुरमेहर की बात करें तो गुरमेहर इस मामले से पीछे हट गई है। अब पीछे हट गई है, देश पूरा आगे निकल कर आ गया, लेकिन वो लड़की पीछे हट गई है। वो अपने घर में अपने घर चली गई है। जलंधर की अगर बात करें तो जालंधर में वो चली गई है। उसने साफ तौर पर कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहती। सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई हुई थी और शहीद की बेटियां कारगिल में उनके पिता शहीद हो गए थे और उन्हें ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने नहीं, मेरे पिता को लड़ाई ने जो वार हुआ उसने शहीद करवाया है। तो इस बात इन चीजों के ऊपर काफी देश में जो
बड़ी बातें निकलकर सामने आनी चालू हो गई। और दिल्ली के रामजस कॉलेज की अगर बात करें, रामजस कॉलेज में ये लड़की पढ़ती थी, तो वहां से अब ये अपने घर चली गई है। लेकिन जो बड़े राज्य नेता अभिनेता हैं, केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के साथ जो महिला विंग है, वो महिला विंग भी अब इस लड़की के समर्थन में आकर के खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं देश में जो राज्य नेता है ऐसे बड़े मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं, तो इसका जो साफ तस्वीर है अब दिल्ली में देखने को मिल सकती है। बेशक पुलिस की जांच चल रही है, महिला आयोग की जो बातें सुने उसके बाद ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत में अब ये बड़ा मुद्दा गरमाता चला जा रहा है। तो भाई देश और दुनिया की तमाम न्यूज आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाते और सुनाते रहेंगे। और आपको बता दें कि आज दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव है, और इस चुनाव का लाइव जो स्ट्रीम है, जो पूरी लाइव बात है, कवरेज है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से हम जरूर दिखाएंगे। और आपको बता दें कि आज वहां जो गिनती है वोटों की वो चल रही है, और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो पूरी जो उसका रिजल्ट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य दिखाएंगे। हिंदी और पंजाबी में शो रहेगा। आपको ये शो देखना है तो आज न्यूज वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ये सब न्यूज तत्काल हम पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आप परमजीत को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।